लेकिन अगर होना ही है तो भाई अच्छे ही ढंग से हो। भाई जो कार्य होना ही है तो अच्छे ढंग से किया जाए तो जो हानि क्या है जो है? इसलिए बोले जब ये मान करके चल रहे हैं कि भाई ऊपर वाले ने, तो याद रखिए अगर हम ये मान करके चल रहे हैं कि ऊपर वाले ने जोड़ा बनाया है तो स्वाभाविक रूप से बोले फिर वो कार्य मंगलमय ही होगा। लेकिन ऊपर वाले ने बनाया है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम चाहे जो गलत काम करें है और उसको ये मान करके। हमारे गुरुजी से कहा एक सज्जन ने कि महाराज जब ये कहा गया है कि करन राम चाहै सोई होई है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर कर दिया, अब उसको न्यायालय ने जो है जज साहब ने उसको फांसी की सजा दी, और अगर वो ये कहे कि भाई ऊपर वाला ही जो है वो सब सारे कार्य बना के भेजता है, किसको किसके द्वारा कैसा व्यवहार मिलना है, क्या काम होना है, तो ऊपर वाले ने मेरे हाथ से ही इसकी मृत्यु लिखी होगी। तो जो ऊपर वाले ने लिखी है जब करने वाला, उन सज्जन ने ये कहा हमारे गुरुजी से, जब करने वाला ऊपर वाला ही है, करन राम चाहै सोई होई, होता वही है जो राम जी चाहते हैं, राम जी करना चाहते हैं। तो उन सज्जन ने कहा कि जब होता वही है जो राम जी करना चाहते हैं, तो जब राम जी कर रहे हैं तो फिर जो है वो सजा हमें क्यों दी जा रही है जो है? तो हमारे गुरुजी ने तुरंत कहा, हमारे गुरुजी ने कहा यही तुम्हारा दोहरा मापदंड है? बोले जब तुम ये कह रहे हो कि सजा हमें कौन क्यों दे रहे हैं, तो तुम्हें कौन दे रहा है? बोले जज साहब ने दिया। तो हमारे गुरुजी ने कहा तुम्हारा यही दुर्भाग्य है, यही मापदंड है तुम्हारा। क्या? बोले तुम जो है वो धर्म को वकील बना रहे हो, धर्म को न्यायाधीश नहीं बना रहे हो। जब हर काम ईश्वर कर रहा है तो तुम्हारे द्वारा जब जो है वो वध करवाया उस व्यक्ति का, जब तुम्हारे द्वारा उसका वध करवाया, अगर वो ईश्वर ने करवाया तो वो जज के द्वारा जो फैसला सुनाया जा रहा है वो भी तो ईश्वर ही सुनवा रहा है? भाई उसमें तुम मनुष्य कहां से घुस गया जो है? यही क्यों नहीं मान लेते कि भाई ईश्वर ही जो हमें चाहता है फांसी दिलाना? लेकिन हमारा यही मापदंड है कि जहां हमारा जो है वो पक्ष जैसा, बोले हमें जो है अपने मन का जो है वो न्याय चाहते हैं, हम अपने मन का ही जो है वो निर्णय चाहते हैं जो है, और ये होता नहीं है। व्यक्ति बोले जैसा भी व्यक्ति है, और व्यक्ति को जो है अगर सही ढंग से सोच रहा है तो याद रखिए कोई गलत कार्य हो ही नहीं। अगर ईश्वर नहीं किया है सब कुछ तो ईश्वर तो कभी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। क्यों? बोले भगवान कौन है? तो भगवान के लिए तो कहा गया है मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के भवन है। तो भाई सीधी सी बात है, जो मंगल का भवन है वो अमंगल कर कैसे सकता है? वहां अमंगल का तो प्रवेश ही नहीं है, वो तो मंगल भवन है ना। उसके प्रत्येक क्रिया को, उसके प्रत्येक कार्य को जो है हम मंगल स्वरूप देखें, और अगर हम उसमें मंगल देखेंगे तो याद रखिए वो मंगल भवन अमंगलहारी है, तो हमारे जीवन में मंगल ही करेगा वो जो है। जिस समय कन्यादान दिया जाता है तो उसमें जो है ये नहीं कहा जाता, और सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले मेरी कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है, और जो वर है बोले नारायण रूप है मुझे। तो सीधा सा अभिप्राय है, बोले जब हम नारायण ये मान के चल रहे हैं, बोले कन्या मेरी नहीं है, ये भी नारायण की ही शक्ति है। लेकिन नारायण की कृपा है हमारे ऊपर, व्यक्ति दान देता है, अहंकार पाल लेता। अरे हमने दक्ष ने जो है यही अहंकार है,
अरे कन्यादान दिया जाता है तो अहंकार मुक्त होने के लिए दिया जाता है। कन्या का विवाह करने के पश्चात जो है हम लोगों के यहाँ तो कहा जाता है, अब पता नहीं यहाँ क्या परंपरा है, हमारे यहाँ पर कन्या का विवाह करने के बाद गंगा नहाते हैं जाकर के। पता नहीं यहाँ परंपरा है कि नहीं है, नहीं है हाँ। तो कन्या, और लेकिन विचित्र बात है कन्या का विवाह करने के बाद जो है वो उसी महीने गंगा नहाते हैं, और बेटे का विवाह करने के बाद साल भर तक गंगा नहीं नहा सकते। इतना बड़ा पाप है? गंगा क्यों नहाते? हम अपने ऋण से मुक्त हो गए। ईश्वर ने हमें जो कार्य सौंपा था, करवाने वाला वही है, करने वाला वही है, करवाने वाला वही है। बोले करने वाला तो वही है, लेकिन बोले उसने करने का जो है बड़प्पन हमें दे दिया। इसलिए गंगा नहाते हैं। क्यों? बोले गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, उनके चरण रज की कृपा प्राप्त करते हैं जाकर के कि आपकी वस्तु ये आपकी कृपा थी। क्यों? बोले कन्या हमारी नहीं थी तब, बोले कन्या तो लक्ष्मी स्वरूपा है और लक्ष्मी तो आपकी ही शक्ति है? ये आपकी कृपा थी कि आपने हमारे घर में भेज करके और कन्यादान देने का सौभाग्य हमें दिलाया। ये आपकी कृपा थी कि आपने दान देने का सौभाग्य, बस तो आपकी। और आप कितने उदार हैं क्या? बोले आपकी ही वस्तु, लेकिन हमें दानी बनाने के लिए वो आप हमारी अपनी ही वस्तु को हमारे सामने मांगने चले आए। ये आपकी कृपा है, आपने हमें बड़प्पन दिया है। कन्या देते समय अहंकार नहीं, दक्ष को अहंकार हो गया है, यही कहता है मैंने इसको कन्या दी अपनी दे है? तो कन्यादान दिया तो ये दान थोड़ी हुआ है, ये तो आपने अहंकार पाल लिया जो है। इसीलिए दक्ष को बोले उसी अहंकार में, लेकिन याद रखिए बोले देते समय जो है केवल कन्या को ही, कन्या के प्रति जो ममता होती है उसका भी दान दिया जाता है। इसलिए रामायण में कहा गया है कि अहमता और ममता ये दोनों का परित्याग करना चाहिए। और दोनों का परित्याग कैसे होगा? बोले पुत्री के प्रति ममता है, पुत्री के प्रति ममता है, संतान के प्रति ममता है, और देनेपन का एक अहंकार है, संबंध का अहंकार है, सतोगुण या रजोगुण एक अहंकार है। लेकिन याद रखिए क्या, बोले दोनों का समर्पण जो है वो केवल भगवान के प्रति ही हो सकता है। भगवान के प्रति ही जो है अहंता का समर्पण हो सकता है, और भगवान के प्रति ही जो है वो ममता का समर्पण हो सकता है। जनक जी ने पुत्री के प्रति ममता है, जनक जी में पुत्री के प्रति ममता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस समय जनक सीता जी का विदा करने लगे, आप जब विदा, पहले तो जनक जी चाहते ही नहीं थे, नित्य जो है दशरथ जी विदा मांगते, लेकिन कोई न कोई बहाना करके जनक जी रोक देते थे। बोले दिन प्रति विदा अवधपति मांगा, सवेरे होते ही दशरथ जी ने विदा मांगना शुरू किया, लेकिन जनक जी बोले राख ही जनक सहित अनुरागा। जनक जी जो है वो कोई न कोई बहाना करके जो है वो आगे बढ़ाते थे। इस तरह से कहा जाता है कि ये बारात जो है वो पूरे 4 महीने रही थी जनकपुर में आकर के। बोले दिन प्रति सहस बाह भांति सब पहुनाई। जितना जो है, वैसे कहा तो ये जाता है कि भाई किसी के यहाँ कितना भी जो है वो प्रिय मेहमान क्यों ना हो, लेकिन बोले धीरे धीरे जो है समाप्त होती जाती है।
लेकिन यहां पर बोले दिन प्रति साहस भांति सब पहुनाई है। जितना आज जो है सम्मान हो रहा है, कल उससे 1000 गुना ज्यादा जो है। और नित्य प्रति स्वामी जी महाराज तो कहते हैं क्या, बोले सकल बारातिन नित नूतन सुख लखी अनुकूले और सकल बारातिन मंदिर भूले। कोई बाराती चाहता ही नहीं था कि अपने घर जाएं, क्यों, इतना आराम कहां मिलेगा, इतना आनंद कहां मिलेगा। भूल गए कि घर भी जाना है। बोले नित्य नूतन सुख देख करके, नित्य नूतन सुख लके अनुकूले और सकल बारातिन मंदिर भूले। 4 महीने तक। लेकिन फिर कहा जाता है अंत में महाराज श्री दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से कहा, और तब महर्षि विश्वामित्र ने जनक जी से कहा, राजन आप जो है वो पुत्री के प्रति आप जो ममता है छोड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन आपके यहां तो जो है वो आपने तो जो है वो कन्यादान कर लिया, लेकिन याद रखिए क्या, बोले इनका भी तो परिवार है, वो भी माताएं भी तो कुछ न आशा लगाई हुई होंगी हैं, और वहां भी तो 4 बहुओं का स्वागत कर रहे हैं। माताओं के मन में क्या क्या कल्पनाएं हो रही होंगी हैं। उनका भी तो अधिकार है, उनको भी तो वो सुख मिलना चाहिए। जनक जी से जब विश्वामित्र जी ने ये कहा तो जनक जी तुरंत सूचना भेज दी गई। और जब विदा की तैयारी होने लगी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विदा में जब जनक जी ने देखा सीता जी की विदा करने लगे, उस समय जनक जी जो है वो इतना रोए, इतना रोदन किया जनक जी ने कि जनक जी के रोदन को देख करके कोई नहीं कह रहा है कि यही विदेह है, इन्हीं को विदेह कहा जाता है। बोले नाम सत्य अस लाग न की, प्रत्येक व्यक्ति यही विदेह है, पुत्री के प्रति ऐसी ममता, और क्यों न हो, सही बात है। जनक जी ने जो पुत्री बाना है, आज भी याद रखिए, कई बार लोग ऐसा वो करते हैं कि भाई कन्या, अब बेटा तो सभी चाहते हैं, लेकिन बेटी कई बार लोग, अब भाई वो जो हो जाए तो लाचारी है ही है फिर है? लेकिन मन से पुत्र ही चाहता है। हाय बेटा, हाय बेटा, हाय पुत्र है। क्यों? तो लोग कहते हैं, पूछा जाए कि भाई, और देखिए कितनी विचित्र बात है, किसी से भी पूछिए तो सब यही कहेंगे वो वेदांत तो इतना, सारे के सारे ऋषि महर्षि हमारे यहाँ के फेल हैं इनके सामने। जिससे पूछिए भाई, अरे बेटा बेटी में कोई फर्क थोड़ी है। याद रखिए, ये जो हमारा ज्ञान है ना कि बेटा बेटी में कोई फर्क थोड़ी है, ये केवल जो है यहां का ज्ञान है। लेकिन ज्ञान की पूर्णता तब है क्या, बोली जब यहां का ज्ञान जो है वो यहां आ जाए, हृदय में आ जाए। और जिस दिन हृदय में आ जाएगा सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। पुत्र और पुत्री में कोई फर्क थोड़ी है। लेकिन लोग कन्या के लिए, वो तो बहुत सुंदर बात कही जाती है, जब देवर्षि नारद आए, पार्वती जी का जन्म हुआ, देवर्षि नारद पधारे, कन्या जो है, कन्या को लाकर के हिमांचल ने देवर्षि नारद के चरणों में लुटा दिया जो है? निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना और सुता बोल मेली मुनि चरना। पुत्री को देवर्षि नारद के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रही है।
पूछ दिया, आशीर्वाद दिया देवर्षि नारद ने। पूछ दिया, महाराज ये बताइए क्या? बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपकी गति से सर्वत्र है। महाराज काहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हमारी पुत्री का जो है जरा हाथ देख करके आप इसके बताइए कि दोष गुण क्या है इसके। जब ये कहा, नारद जी ने देखा और देख करके कहा, राजन अरे इसका गुण दोष देखने के लिए कह रहे हैं, इसमें देखना क्या? क्या? बोले ऐसी कन्या है तुम्हारी। क्या? बोले होए ही पूज्य सकल जग माही, है सारे ब्रह्मांड में पूज्य होगी, है और यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। इसकी सेवा से जो है वो कोई भी वस्तु जो है वो दुर्लभ नहीं होगी, है हो ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। बड़ी अच्छी है, संसार के लिए बहुत अच्छी है, सारे संसार के लिए पूज्य होगी, सारे संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, संसार के लिए अच्छी है। ये जो है माता पिता के लिए बोले यही ते जस पई पितु माता, इससे माता पिता भी जो है यश प्राप्त करेंगे। अभिप्राय था क्या? बोले लोग पुत्र चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि भाई अगर बेटी होगी तो वो तो दूसरे के वंश की वृद्धि करेगी, लेकिन हमारा वंश जो है वो हमारा नाम तो पुत्र ही आगे बढ़ाएगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, ये इतना बड़ा भ्रम है लोगों का कि हमारा नाम तो पुत्र ही आगे बढ़ाएगा। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, पिता तो आशा में है कि पुत्र नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन आपने देखा क्या? बोले जैसे ही पिताजी की आंख बंद हुई तो पुत्र महोदय क्या करते हैं? पुत्र महोदय सबसे पहले पिता का नाम कटवाते हैं। कहा? बोले संपत्ति में जहां जहां पिताजी का नाम चढ़ा हो, पिताजी का नाम काट के मेरा नाम चढ़ जाना चाहिए। सबसे ज्यादा विरोधी यही महोदय हैं। सबसे पहले नाम यही कटवाते हैं पिता का, लेकिन वो व्यक्ति तो हाय बेटा हाय बेटा। नारद जी ने कहा क्या? बोले यही ते जस पई पितु माता, माता पिता ये बोले सारे संसार में पूज्य होगी, और जो इसको प्रणाम करेगा, आकर के इसके पूजन करेगा, इसके पूजन से पहले इसके माता पिता को प्रणाम करेगा कि धन्य है कि पार्वती जैसी देवी जो है जो संसार में लाए, हमें सुलभ कराई। सबसे पहले तो माता पिता का जो है वो के प्रति व्यक्ति प्रणाम करेगा। यही ते जस पई पितु माता, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, इसकी सेवा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। याद रखिए, हमारे गुरुजी को एक ही कन्या थी उनके, तो लोग कहते थे कि एक कन्या है आपके, तो आगे नाम कैसे चलेगा? मेरे सामने भी एक दो लोगों ने कहा था, तो हमारे गुरुजी ने जो उत्तर दिया था, जब उनसे कहा कि आपके तो कन्या है, नाम कैसे चलेगा, तो हमारे गुरुजी ने कहा कि ये बताओ कि जनक जी का नाम बेटे से चल रहा है कि बेटी से चल रहा है? भाई जनक जी का नाम किससे चल रहा है? इतने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को जनक जी के बेटे का नाम याद होगा? लेकिन पुत्री सारे ब्रह्मांड में कौन नहीं जानता है कि जनक तनया जनक सुता जग जननी जानकी है। पुत्री पुत्री वह है। इसके लिए नारद जी ने कहा चिंता मत करो। क्या? बोले इसका तो हाथ क्या देखना है? ये तो सारे संसार को मार्ग दिखाया करेगी, है? प्रसन्न हो गए।
इतनी सुंदर। लेकिन धीरे से नारद जी ने कहा, सब कुछ इतना सुंदर फल है, सारे संसार में पूज्य होगी, सारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी, इसको सेवन से जो है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, माता पिता को यश प्राप्त होगा, और स्त्रियां जो है बोले इसी के बल से इसका नाम स्मरण करके बोले जो पतिव्रत का जो असिधारव व्रत है उसको पार किया करेंगी। त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा, और यही कर नाम सुमिर संसारा। माता पिता तो बड़े प्रसन्न हुए, इतना बड़ा इतना सुंदर फल। धीरे से कह दिया, क्या? बोले पक्ष दोनों होते हैं। इसलिए आप याद रखिए, क्या? बोले पक्ष दोनों वैसे भी होते हैं, महीने में भी कृष्ण पक्ष भी, बोले अंधेरा पक्ष भी होता है, अगर उजियाला पक्ष है तो अंधेरा पक्ष भी होता है। याद रखिए, बोले जीवन में जो है वो एक ही पक्ष नहीं, पक्ष तो दोनों आते हैं। मान के चलिए कि आज जो सुख का उजियाला पक्ष है वो कभी जो है वो बदलेगा भी जो है। नारद जी ने कहा, सब कुछ ठीक है, बस केवल 2-4 अवगुण हैं, वो भी बता देता हूं। अब माता पिता को आश्चर्य हुआ कि महाराज जितना फल आपने बताया है इसमें 2-4 क्या, एक भी कोई बुरे फल के लिए तो जगह ही नहीं बची है। अरे सबके लिए अच्छा बता दिया आपने, और जो बताया उसमें क्या बुराई के लिए कोई स्थान बचा है क्या? नारद जी ने तुरंत कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं इसमें तो कोई बुरा प्रभाव नहीं है। तब बोले जो 2-4 अवगुण हैं, इसको जो पति मिलेगा वो ऐसा होगा दुर्गुणी। क्या? बोले सुनो जी, अब अवगुण 2-4, और 2-4 नहीं पूरे 9 अवगुण गिना दिए। इसका पति अब तो माता पिता के रोने भाई दुख की कोई सीमा नहीं। क्या? कन्या, सोचिए भाई, कन्या होशियार हो, कन्या योग्य हो, कन्या गुणी हो, सब कुछ हो, लेकिन पतिदेव अगर कहीं अवगुणी मिल गए तो सारे के सारे गुण बेकार हो गए उस बेचारी के जो है कन्या के। बोले सुनो जी, अब अवगुण 2-4, अगुण अमान मातु पितुहीना। और याद रखिए, पार्वती जी वो है, बोले पार्वती जी को जो है बोले जिस समय जो है वो गुण बता रहे थे तो हर्षित नहीं हो रही थी, और जिस समय बताया गया शंकर जी में जो 9 अवगुण गिनाए ना, तो अवगुणों को सुनकर के पार्वती जी दुखित नहीं हुई। तब बोले पार्वती जी जो है वो जो जो अवगुण बता रहे थे प्रसन्न होती चली जा रही थी। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या? बोले पार्वती जी, मैना, हिमांचल और पार्वती जी की सखिया, ये सब हैं वहां पर। और जब नारद जी ने अवगुण गिनाए भगवान शंकर के जो परिचय जो दिया, पति ऐसा अवगुणी मिलेगा इसको, ये सुनकर के महाराज हिमांचल, मैना, सारी सखियां और स्वयं पार्वती सब रोने लगे। गोस्वामी जी शब्द यही लिखते, क्या? बोले सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, और पुलक शरीर भरे जल नैना। सब रो रहे हैं, क्यों ना रोए? लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, याद रखो, क्या? बोले ये दुखालय है, और इस दुखालय में जो है दुख तो सबके सामने आएगा, लेकिन उसको कौन किस रूप में लेता है? रो तो सब रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा रो सब रहे हैं, लेकिन सबको जो है वो दुख या सुख बराबर नहीं है। भाई व्यक्ति रोता है तो दुख या सुख के कारण है, लेकिन यहां पर सब रो रहे हैं। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना।
सबके नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा याद रखो क्या, बोले सब रो तो रहे हैं लेकिन बोले दशा एक, दशा तो सबकी एक है कि सब रो रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, बोले दशा एक लेकिन समझो बिलगाना, समझ सबकी अलग अलग है। सब रो रहे हैं लेकिन रोने के पीछे जो है भाव क्या है ये अलग अलग है। क्या, बोले हिमांचल मैना और सखियों के मन में ये भाव है क्या, हाय हाय कितना दुर्भाग्य है कि ऐसा अवगुणी पति मिलेगा, इसलिए रो रहे हैं। और पार्वती जी रो रही हैं। पार्वती जी क्यों रो रही हैं, बोले जो जो अवगुण नारद जी बता रहे हैं वो अवगुण जो है वो शंकर जी में दिखाई दे रहा है। पार्वती जी को लग रहा है, लगता है फिर से वही मिलने वाले हैं। इस आनंद के जो आंसू है, याद रखिए, बोले इस दुखालय में सुख लेना ये आपके ऊपर है। और सुख कौन ले सकता है? इस दुखालय में सुख जो है वो तो वस्तुतः वही ले सकता है जिसने अपने जीवन में माता पिता गुरु और संत की कृपा प्राप्त की है। माता पिता गुरु और संत की कृपा की दृष्टि जिसको मिली हुई है, याद रखिए, बोले दुखालय में सुख केवल उसी को प्राप्त हो सकता है। आप यहां आकर के कितने भी जो है वो महर्षि दशरथ कह रहे हैं माताओं से क्या, बोले ये अभी तक तो जो है वो दूसरे के घर में आई हैं, अभी इनको पराया घर दिखाई दे रहा होगा यहां पर जो है, लेकिन इस पराये को अपना बनाना जो है ये तुम्हारा काम है। इतना स्नेह दो, इतना प्यार दो इनको है कि उसके आगे ये जनकपुर को भूल जाए। यही तुम्हारी परीक्षा है। और याद रखिए, माताओं ने ठीक वैसा ही जो स्नेह मिल रहा है श्री सीता जी को, सारी बहुओं को जो स्नेह मिल रहा है, वो तो महारानी माता कौशल्या तो यही कहती हैं भगवान श्री राम से। क्या, बोले कैसा व्यवहार कर रही हैं कौशल्या जी सीता जी के साथ में जो है। जिस समय श्री सीता जी जाने के लिए हट कर रही हैं, उस समय गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जब बन जाने की बात आई और भगवान राम को तो पता चल ही गया, और ये बात भगवान श्री राम ने जब बताई जाकर के, उस समय कौशल्या जी भी हैं और श्री सीता जी भी हैं। उस समय लक्ष्मण जी वहां नहीं है। लक्ष्मण जी थोड़ी देर बाद आए वहां पर। जिस समय ये बताया सुन करके एक तो भगवान श्री राम एक स्तब्ध हो गए, कौशल्या जी बिल्कुल स्तब्ध हो गई, बिल्कुल न वाणी निकल रही है, न कोई व्यवहार हो पा रहा है कौशल्या जी के द्वारा। एक जो आघात पहुंचा है कौशल्या जी को, और भगवान श्री राम अब आगे की तैयारी, आगे की व्यवस्था करनी है, चलने की व्यवस्था कर। तो उस समय जो है गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम थोड़ा संकोच में पड़ रहे हैं। और संकोच में क्या पड़ गए, मां के सामने मैं सीता से कैसे बात करूं। बोले मां तो समीप कहत सकुचाही, जो बात करनी है परस्पर, जो आपस में जो विचार विमर्श करना है, सलाह लेनी है, सलाह देनी है, उसमें जो है वो मां को, क्योंकि इतना भीषण आघात है, मां इस आघात को सह पाएगी कि नहीं सह पाएगी। कुछ संबंध ऐसे होते हैं, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो सबसे नहीं कही जा सकती, सबके सामने नहीं कही जा सकती। भगवान श्री राम को गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मां तो समीप कहत सकुचाही, लेकिन भगवान समझ गए कि कुछ भी हो बोलना तो पड़ेगा मुझे, जो है समय नहीं है। बोले मां तो समीप कहत सकुचाही,
और बोले समौ समुझ मन माई। समय जैसा, अब हमारे पास समय नहीं है बात करने की। और तब भगवान श्री राम ने इतना ही कहा, सीते मैं तुमसे जो भी कह रहा हूं तुम इसको बोले दूसरे अर्थों में मत लेना। तुम बोले राजकुमारी सिखावन सुनहु और आन भांत जिये जनि कछु गुनहु। उस समय माता कौशल्या ने यही कहा। क्या एक शब्द माता कौशल्या के मुंह से निकला, राम मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुम वन मत जाओ। क्यों? तो माता तो कौशल्या जी ने कहा, देखिए बड़प्पन क्या होता है? बड़े व्यक्ति को सबकी बात सबकी सोचनी पड़ती है। माता कौशल्या ने कहा कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुम वन मत जाओ, लेकिन याद रखो। क्या? बोले तुम्हें जो तुम वन क्यों जा रहे हो? बोले पिताजी ने कहा है, पिताजी की आज्ञा से। तो कौशल्या जी ने कहा कि राम घबराना मत। क्या? बोले अगर तुम केवल पिता की आज्ञा से बन जा रहे हो तो मैं मां हूं और मां का अधिकार पिता से अधिक होता है। मैं तुम्हें रोक सकती हूं कि अगर पिता की आज्ञा है तो तुम नहीं जा सकते। क्यों? बोले माता की आज्ञा नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें रोक सकती हूं। बोले जो केवल पितु आय सुताता और तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो मैं तुम्हें रोक सकती हूं। क्यों? बोले मां का स्थान पिता से बड़ा होता है। हमारे यहां यह कहा गया है कि पुत्र यदि सन्यास ले ले, सन्यासी हो जाए, पुत्र यदि सन्यासी हो जाए और सन्यास लेने के पश्चात यदि उसके सामने जो है उसके माता पिता पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ ये कहा गया है। क्या? बोले सन्यासी पुत्र को चाहिए जो है कि सन्यासी पुत्र को चाहिए कि वो जो है जो पिता है, जन्म देने वाला जो पिता है, वो सन्यासी पुत्र के चरणों में जो है वो साष्टांग दंडवत करेगा और उसके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करेगा। लेकिन वहीं ये कहा गया है, बोले अगर सन्यासी पुत्र के सामने माता अगर दिखाई पड़ जाए तो सन्यासी पुत्र को चाहिए कि वो माता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करे। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि मां का स्थान जो है वो पिता से बड़ा है होता है। हमारे पुराण शास्त्र यही कहते हैं। कौशल्या जी ने कहा, पुत्र मैं चाहूं तो तुम्हें रोक सकती हूं, है? केवल पिता ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा है, और मेरी तो यही आज्ञा है कि तुम नहीं जा सकते बन। लेकिन पुत्र घबराओ मत। क्या? बोले मैं तुम्हारे किसी भी कार्य में बाधा नहीं डाल, तुम्हें दुविधा की स्थिति नहीं देना चाहती हूं। क्यों? बोले माता पिता का कर्तव्य है। पुत्र के जीवन में जितने प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि पुत्र के जीवन में जो अमंगल और अनिष्ट आ रहा है वो इसके जीवन में ना आए, भले ही हमारे जीवन में आ जाए वो, लेकिन इसके जीवन में नहीं आना चाहिए। तो मैं ये कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें दुविधा में नहीं डालूंगी। क्यों? बोले मैंने अगर तुम्हें रोक दिया तो तुम धर्म संकट में पड़ जाओगे। पिता की बात मानू कि माता की बात मानू? और राम याद रखो, क्या तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में अगर एक क्षण भी ये दुविधा की स्थिति आए तो मेरे लिए इससे बढ़कर के जो है वो कष्ट कुछ कोई नहीं होगा। पुत्र के मन में और दुविधा आ रही, पुत्र के मन में और संदेह आ रहा है, पुत्र को विदा दे मैं धर्म संकट में डाल रही हूं, इसलिए पुत्र मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूं। चाहूं तो रोक सकती हूं, लेकिन नहीं तुम बन जाओ। क्यों? बोले इसलिए नहीं,
मैं अगर चाहूं तो पिता की अपेक्षा मां का स्थान बड़ा होता है, मैं तुम्हें रोक सकती हूं। बोले जो केवल पितु आय सुताता और तो जन जाहु जानी बड़ी माता। मां का स्थान बड़ा होता है तो रोक सकते, लेकिन रोकूंगी नहीं। क्यों? बोले तुम्हें जो है अगर पिता की अपेक्षा जो है जैसे जो है वो मां का स्थान बड़ा होता है, लेकिन तुम इसलिए जाओ। क्यों? बोले तुम्हारी मां कैकेयी ने भी कह दिया है कि जाओ। और याद रखो क्या? बोले पिता की अपेक्षा मां का स्थान बड़ा होता है और मां की अपेक्षा सौतेली मां का स्थान बड़ा होता है, इसलिए मेरी अपेक्षा कैकेयी का स्थान अधिक है। इसलिए जो है जब माता पिता दोनों कह रहे हैं जाने के लिए तो तुम अवश्य जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जो बोले जाओ केवल पितु आए सुताता और तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। लेकिन जो पितु मातु कहू बन जाना तो कानन सत अवध समाना। लेकिन पुत्र, बस मैं ये एक बात चाहती हूं। क्या? मां ने यही कहा, पुत्र, पुत्र का वियोग क्या होता है? वो तो मुझे, उस पीड़ा को तो मुझे जीवन में देखना ही होगा, भोगना ही होगा। लेकिन मेरी वो पीड़ा थोड़ी सी हल्की हो सकती है। कैसे? तो मां ने यही कहा, पुत्र, बोले जौसी भवन रहाई कहा अंबा तो मौका होए बहुत अवलंबा। अगर सीता अयोध्या में रह जाए तो मुझे एक बहुत बड़ा अवलंब मिल जाएगा। अगर सीता अयोध्या में रह जाए। और भगवान श्री राम ने यही उपदेश दिया, कहा सीता जी से, आप कोई दूसरा भाव मत लाइएगा, मैं आपसे जो कह रहा हूं क्यों कह रहा हूं? बोले इसलिए कह रहा हूं, बोले सुमुखी मातु हित राखो। तुम्हारे ये मेरे वियोग की पीड़ा जो मां के हृदय पर है, अगर तुम घर में रह जाओगी तो मां को कुछ थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा, अवलंब हो जाएगा, वो पीड़ा कुछ जो है कम हो जाएगी। इसलिए सुमुख मातु हित राखो, तो ही मैं मां के लिए ही जो है वो तुम्हें। और उस समय कहा, सास और बहू का क्या संबंध होता है? श्री सीता जी के लिए मां ने कहा, राम, आज तुम्हारे विवाह के 13 वर्ष हो गए। कहा जाता है कि भगवान श्री राम 15 वर्ष के थे जब विवाह हुआ था। विवाह के 13 वर्ष पश्चात 28 वर्ष की अवस्था में बन गए थे और 42 वर्ष की अवस्था में जो है रावण का वध करने के पश्चात लौटे और राजा बने थे। जो है आज 13 वर्ष हो गए। इतने वर्षों में मैंने कभी सीता को एक बार दिए की बत्ती जो है वो कम करने के लिए भी नहीं कहा है। बोले दीप बात नहीं टारन कहो, मैंने एक बार ये भी नहीं कहा है कि पुत्री जरा दिए की बत्ती कम कर दो। इतने वर्ष हो गए और मैंने अयोध्या का जो राजमहल है, कौशल्या जी कह रही हैं, सास बहू का क्या संबंध है? अयोध्या के राजमहल में मैंने राजमहल में भी जो है वो सीता को कभी भी जो है पृथ्वी पर जो है राजमहल की पृथ्वी का स्पर्श नहीं करने दिया है। सीता को कभी भी जो है राजमहल में भी जो है वो मैंने पैर नहीं रखने दिया है। कब कहा? बोले पलंग पीठ,
हमेशा या तो जो है वो इसको मैंने पलंग पर बैठाए रखा है, और जब कभी इसका मन होता था बाहर घूमने का, बाहरी दृश्य देखने का, है कभी झूले वगैरह पर या बाहरी दृश्य देखने का मन होता था, और ये जब जाने का वो कहती थी तो मैं बोले अवश्य ये देखती थी जाकर के, इसको दिखाती थी जाकर के। लेकिन कैसे? बोले पलंग से लेकर के और बाहर तक जो है बोले इसको जमीन पर पैर नहीं रखने दिया है। तब बोले पलंग से लेकर के झूले तक मैं अपनी गोद में उठा के ले जाती थी। आज 13 वर्ष में अयोध्या के राजमहल की भूमि का भी स्पर्श नहीं किया है इसने, और स्वैसी चलन चाहती बनसा था। वो सीता जिसको राजमहल में मैंने चरण नहीं रखने दिया, वो वन में जाना चाह रही। अब्राहम, इसका निर्णय तो तुम्हें करना है। आय सो कहा रघुनाथ, क्या आज्ञा है? माता कौशल्या यही कहती है, पुत्र बोले पलंग पीठ, या तो पलंग पे, और पलंग जब जो है झूले पर जाने की इसने बात कही तब बोले पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, गोद में लेके गई हूं इसको। बोले पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, और सिय न दीन पग अवन कठोरा। अयोध्या के राजमहल में भी जब जो है वो पैर नहीं रखने दिया है मैंने इस जगह। याद रखिए, मां कौशल्या हमेशा जो स्नेह दे रही हैं, और वो उसी का प्रतिरूप होता है, प्रतिफल होता है। जब सास के मुख से ये वाक निकलता है तो फिर बहू का जो हृदय है, श्री सीता जी भी यही कह रही है। क्या जिस समय बन जाने लगी, श्री सीता जी जो है वो मां के चरणों में लिपट गई। मां ने उठा के दोनों हृदय से लिपटी हुई हैं, है? उस समय सीता जी ने यही कहा, मां मैंने मन में जो कल्पनाएं की थी, वो कल्पनाएं आज सब जो है वो टूट चुकी है। क्या कल्पना की थी? मां मैं सुनती थी, मेरे मन में भी आता था कि मैं माता जी की सेवा करूंगी, पिताजी की सेवा करूंगी मैं, है? एक श्रेष्ठ बहू है? क्या कार्य होते हैं। एक दृष्टांत तो होगा मेरे रूप में, मेरा सौभाग्य होगा कि सास ससुर की ऐसी सेवा करूंगी मैं जब रानी बन जाऊंगी, एक समय आएगा तो मैंने कल्पना की थी, लेकिन बोले आज वो सारी की सारी कल्पनाएं टूट चुकी हैं। क्या? सीता जी ने यही कहा, मां बन जाने का तो कोई दुख नहीं है, वन में मेरे लिए दुख क्यों होगा? क्यों? बोले जहां पति साथ में है तो फिर पति पत्नी के लिए दुख की क्या बात हो सकती है? जब पति साथ में है तो फिर मेरे लिए तो सर्वस्व सुलभ है वहां पर, है? लेकिन दुख यही है। क्या? बोले मैंने जो कल्पनाएं की थी, बोले सेवा समय दैव बन दीना, सेवा के समय विधाता ने मुझे वनवास दे करके बोले सेवा समय दैव बन दीना, और मोर मनोरथ सफल न कीना। मैंने जो कल्पनाएं की थी वो कल्पनाएं है? मेरे मन में भाव यही था कि मैं सास ससुर की सेवा करूंगी। क्यों? बोले सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा करने का याद रखिए, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसको माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। विचित्र बात है, 4 बेटे हैं? एक ही पिता चारों बच्चों की जो है वो सारा का सारा बोझ उठाता है? सारी व्यवस्था करता है?
लेकिन बोले अकेला जो है वो 4 बच्चों का भार उठाता है, लेकिन जब वृद्ध हो जाता है तो 4 मिलकर के भी एक का बोझ नहीं उठा सकते हैं। अरे बोझ नहीं है वो, है? क्यों? बोले वो बोझ नहीं है। अगर आपने उसकी सेवा की, याद रखिए माता पिता की सेवा का जो पुण्य होता है, माता पिता की सेवा का सौभाग्य, उसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा कर ली है, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर माता पिता की सेवा को है बोझ समझ के मत करिए। क्यों? अगर आपने बोझ समझ करके किया ना तो याद रखिए उसका पाप जो है बोझ ही बन जाए, बोझ ही बन जाएगा आपके जीवन में जो है। अपने को सौभाग्यशाली है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए जिस व्यक्ति ने यह सौभाग्य मिला है, याद रखिए वो यही भाव लेना चाहिए कि भगवान का हमारे प्रति विशेष पक्षपात है कि माता पिता की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। और श्री सीता जी ने, याद रखिए श्री सीता जी ने कहा ही नहीं है, जब रानी बनी है, लंका से लौटने के पश्चात जब रानी बनी है, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? बोले मन में जो भाव था है कि सास ससुर की सेवा करो, ससुर की सेवा तो नहीं कर पाई है, लेकिन जो भाव था गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? बोले उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता और जगदम्बा संतत मनिंदिता। वो श्री सीता जी हैं जिन श्री सीता जी के संकल्प मात्र से बोले उपजहि जासो अंश गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिन श्री सीता जी के संकल्प मात्र से अनंत सरस्वती उत्पन्न हो जाती हैं, अनंत लक्ष्मी उत्पन्न हो जाती हैं, अनंत पार्वती उत्पन्न हो जाती हैं, वो श्री सीता जी है। लेकिन कर क्या रही हैं? बोले कौशल्यादि सासु गृह माही और सेवई सबई मान मद नाही। सारी सासुओं की सेवा जो है स्वयं अपने हाथ से करती है। बोले निज कर गृह परिचर्या करई और रामचंद्र आय सोन सुरई है। अयोध्या के सारे राजमहल के कार्य, घर के कार्य स्वयं अपने हाथ से करती हैं। माताओं की भी सेवा जो है वो स्वयं, बोले सी सासु प्रतिवेश बनाई और सादर करे सरिस सेवकाई। सब माताओं की, सब सासुओं की सेवा करती हैं। क्यों? बोले ये जो है सास ससुर की सेवा करना, ये तो बड़े पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, ये सौभाग्य है। श्री सीता जी ने वही, और वो होगा कैसे? याद रखिए जब सास कौशल्या होगी कि पलंग पीठ तज गोदहि डोरा और सियन दीन पगाओ निकट हो रहा। अगर सास कौशल्या है तो बहू की आशा की जा सकती है। भगवान श्री राम समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले मात समीप कहत सक चाही, बोले समो समझ मन माही। लेकिन जो है श्री सीता जी को जो है समझाने की चेष्टा करते हैं, परंतु जो परस्पर जो प्रेम है, परस्पर जो भाव है, वो याद रखिए सासू ने जो 13 वर्ष तक जो ध्यान रखा है बहुओं का है? याद रखिए बोले व्यक्ति को जो भी आप व्यवहार करें, याद रखिए बोले आप जो है वो न्याय कहता है, अन्याय कहता है, इसको नहीं। जो न्याय जो है बोले घर को आप जो है वो न्यायालय मत बना दीजिए, कचहरी मत बना दीजिए, घर बनाइए। और घर कब बनता है? बोले घर तब बनता है जब एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखेंगे आप। सामने वाले की भावनाओं का अगर आप ध्यान रखेंगे तो याद रखिए घर बन जाएगा। और नहीं तो अधिकार का, ये मेरा अधिकार है? मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तो याद रखिए ये कोई महाभारत नहीं है, फिर महाभारत ही होता है जो है।
घर अगर बनाना है तो घर में तो सामने वाले की काम भावनाओं का ध्यान रखते हुए चलिए, और याद रखिए अगर सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप चलेंगे तो ईश्वर कृपा करेगा, निश्चित रूप से जो है बोले सामने वाला भी आपकी भावनाओं का ध्यान रखेगा और फिर राम राज्य बनेगा जीवन में जो है। कैसे जो है वो भगवान श्री राम के राज्य में भगवान श्री राम अपने व्यवहार के द्वारा, कैसे जो है श्री सीता जी अपने व्यवहार के द्वारा, श्री माता कौशल्या जो है अपने व्यवहार के द्वारा जो है वो कैसे परस्पर जो है स्नेह और अपनत्व बढ़ाती हैं, इसकी चर्चा जो है पुनः आगे कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, भक्त वत्सल भगवान की, गंगा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की।